हम रीट लेवल फर्स्ट 2012 का जो पेपर है उसके गुजराती भाषा के 60 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल से आप साथ साथ में वीडियो पॉज करके उत्तर देते रहना, और जो भी आप समझ नहीं आए, कोई शब्द ऐसा हो जैसे आपको उसका अर्थ पता नहीं है तो आप कमेंट कर देना, उसका अर्थ हो सके तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाळकना भाषा विकास पर નીચેનામાંથી કયો પરિબળ સૌથી વધુ અગત્યનો भाग भजवे छे। बालक के जब भाषा का विकास होता है उसमें से नीचे चार मतलब शब्द दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा शब्द है जो परिबल मतलब उसके ऊपर बल मतलब विशेष पे સૌથી વધુ अगत्यनो मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख भाग कौन सा बनता है। तो ठीक है, तो भाषा के विकास के लिए वातावरण, समाचार पत्रों, उम्र या शरीर बांधो। मतलब भाषा विकास के लिए सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है ये कहना है। वातावरण है या समाचार पत्र है या उम्र के हिसाब से भाषा का विकास होता है या शरीर के बांधो मतलब शरीर के विकास के साथ में होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता है कि भाषा का विकास होता है वो सबसे ज़्यादा वातावरण से होता है। जिस वातावरण बच्चे को रखोगे वो वहाँ की भाषा सीखेगा। अगर इंग्लिश के वातावरण में रखेगा तो इंग्लिश सीखेगा, मारवाड़ी में मारवाड़ी सीखेगा, राजस्थानी में राजस्थानी, गुजराती में गुजराती और पंजाबी में पंजाबी। कहीं पर भी लैंग्वेज में डालो वहाँ जैसा रहेगा, वहाँ का वातावरण वैसा होगा, वहाँ की वैसी भाषा बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल 32, નીચેનામાંથી कई बाबत पाठ योजनाનો हेतु दर्शावती नहीं। ये नीचे जो चार बातें देगी इनमें से जो पाठ योजना बनाते हैं अपन बीएड के अंदर उसमें से उसके जो हेतु होते हैं, हेतु मतलब उद्देश्य होते हैं, उसमें से एक ऐसा है जो उसका उद्देश्य नहीं दर्शाती। ठीक है, तो देखिए ध्येय हासिल करवा मतलब उसके उद्देश्य पूर्ति करना, समयसर पाठ पूरो करो मतलब समय पर पाठ को पूरा करना, परीक्षा में વધુ गुण मेलवा मतलब परीक्षा के अंदर ज़्यादा अंक अर्जित करना, या शैक्षणिक साधनों योग्य उपयोग करवा। शैक्षणिक साधन के होते उसको उसका शैक्षणिक के जो साधन होते उसका योग्य उपयोग करना, मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका अच्छे से प्रयोग करना। तो इसमें से पाठ योजना अपन बनाते उसमें से कौन सा उद्देश्य अपना नहीं होता है इसको करना। तो इसका ये होता है कि अपना ऐसा कहीं पर भी उद्देश्य नहीं होता कि परीक्षा में बच्चा ज़्यादा अंक अर्जित करे, उसमें अंक का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, पाठ योजना के अंदर। और ये है कापानोद क्या समय लखवी વધુ योग्य गणाय છે। कापानोद होता है, का मतलब होता है का पा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, काला पाटिया मतलब ब्लैक बोर्ड। नोंद कया समय लखवी વધુ योग्य हो जाए मतलब ब्लैक बोर्ड कार्य के समय अच्छा रहता है। जब मुद्दानी चर्चा पहला, मुद्दानी चर्चा पछी, मुद्दानी चर्चा करता करता शिक्षक इच्छे त्यारे, मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड पर अपन कार्य करते हैं वो अपने को कब करना चाहिए, सबसे योग्य टाइम, उसका योग्य समय कौन सा होता है। जब अपन किसी बात या मुद्दे पर चर्चा करें तब, या मुद्दा की चर्चा खत्म होने के बाद में ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए, या जब किसी चीज़ की अपन बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे को करते करते बीच में जो पॉइंट आते हैं वो उसके अंदर ऊपर लिखें, या शिक्षक की जो इच्छा अनुसार वो अपनी जब मर्जी हो तब उसको लिखना चाहिए। तो ये है कि जब आप किसी भी प्रकार का शिक्षण बिंदु जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाते समय उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मुख्य बिंदु होंगे, वो आप उसको साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर नोट करते जाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, मुद्दा ने चर्चा करता करता, मतलब किसी भी विषय को समझा रहे हैं तो उसके जो मेन पॉइंट होंगे वो आपको बोर्ड के ऊपर लिखने होंगे। ठीक है, ब्लैक का पा का ध्यान रखना, ये काला पाटिया मतलब ब्लैक बोर्ड, काला मतलब होता है ब्लैक और पाटिया मतलब होता है बोर्ड। ठीक है, शिक्षक के वर्गखंड में प्रवेशीने सौथी पहला शू करवो जोईए। शिक्षक के वर्गखंड में प्रवेशीने सौथी पहला शू करवो जोईए। शिक्षक के वर्गखंड मतलब शिक्षक को क्लास के अंदर प्रवेश करने से पहले सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्लास में प्रवेश करने से पहले मतलब अभी तक क्लास के अंदर गए नहीं, उससे पहले अपने को क्या करना चाहिए, किसको, शिक्षक को। ठीक है, वर्गखंड यहाँ पर है जो मतलब क्लास है उसका वर्गखंड क्लास के लिए नाम प्रयोग हुआ। ठीक है, जे पाठ શીખવાનો હોય તેનું નામ આપો, તોફાન કરતા વિદ્યાર્થીઓને વર્ગ બહાર કાઢી મૂકવા, વિદ્યાર્થીઓને હસાવવા, વિદ્યાર્થીઓને જે શીખવાનું છે તે માટે તૈયાર કરવા। अर्थात शिक्षक को क्लास में जाने से पहले क्या करना चाहिए, जो पाठ सीखवाना है, जो बच्चों को पढ़ाना है उसका नाम पहले दे देना चाहिए बच्चों को, ये करना चाहिए। या ऐसा करना चाहिए डंडा लेके जाए तूफान करते हुए, मतलब ऐसे भय बच्चों के अंदर उत्पन्न करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को बच्चों को जाते हंसाना चाहिए। लेकिन ये सब तो जाने हैं, जाने से पहले का कार्य, तो पहले का क्या कार्य है कि विद्यार्थियों को जो आपको सिखाना है उसको पहले खुद तैयार करें। ठीक है, शिक्षके पूछेला प्रश्नों जवाब विद्यार्थी न आपी सके त्यारे शिक्षके शू करवो जोईए। अगर शिक्षक किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछता है, अगर बच्चा उसका उत्तर नहीं दे सकता तो उसको क्या करना चाहिए, किसको, शिक्षक को। तो शिक्षके जवाब आपी देवो जोईए,
या टीचर को जवाब दे देना चाहिए। विद्यार्थी ने जवाब वारंवार लखवा आपो, बच्चों को बार बार जवाब लिखने के लिए बोलो। पूरक प्रश्नों पूछीने विद्यार्थी पासे ज जवाब काढ़वा જોઈએ, कढ़ावो જોઈએ। यानी पूरक प्रश्न पूछ के मतलब उसके इर्द गिर्द के प्रश्न पूछ के धीरे धीरे उसी टॉपिक के रिलेटिव होते हुए तो उसी जगह पहुंच जाएंगे, अब वो बच्चा उसका उत्तर दे सके, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। या वाली ने जान करवी જોઈએ, वाली यहाँ मतलब जहाँ जो इसके अभिभावक हैं, अभिभावक को वाली कहते हैं, तो अभिभावक को बता देना चाहिए कि आपका बच्चा उत्तर जवाब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर है कि पूरक प्रश्न पूछने चाहिए, पूरक प्रश्न पूछ के और आप उससे जवाब निकलवा सकते हैं। ये अच्छा पेपर बना हुआ है। ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप पढ़ो। તમારી શક્તિ અને મર્યાદાને જાણો, વ્યવહારિક બનો એટલે વાસ્તવિકતાનો એટલે કે વાસ્તવિકતાને સ્વીકાર કરો। તમને જે મળ્યું છે તે છે અને નથી તે નથી, તેને સ્વીકાર કરો અને મહેનત કરવા મંડી પડો। પોતાની બહેરી પત્ની માટે શ્રવણયંત્ર શોધવાનું એલેક્ઝાન્ડરે ગ્રાહમ બેલે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો હતો। તેઓ શ્રવણયંત્ર ન શોધી શક્યા, પણ હા ટેલિફોનના સિદ્ધાંતો જરૂર શોધી કાઢ્યા। આમ કરેલું ફોકટ જતું નથી। એનું કારણે કહ્યું છે એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાની શક્તિના 25% જ કામ કરે છે, જેઓ 50%થી વધુ શક્તિ ખર્ચે છે તેઓને જ જગત समाल भरे छे, सलाम भरे छे। ये सलाम होना चाहिए, ये समाल कर दिया, ठीक है। परंतु जो 100% शक्ति खर्चे थे तेने जगत आसमान थी बुलंदी पर बेसाड़े थे, आसमान ने बुलंदी पर बेसाड़े थे, ठीक है। तो अपने जो दिमाग का 25% यूज़ करते हैं उसको जगत है, संसार है या दुनिया है वो सम्मान देती है, और जो अपने दिमाग का 100% यूज़ कर लेता है उसको आसमान की बुलंदियों पर लोग बिठा देते हैं, दुनिया बिठा देती है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसी के भावार्थ के अकॉर्डिंग अपने को इसमें 5 सवाल के उत्तर देने हैं, ठीक है। पहला सवाल है गद्यांशना प्रथम वाक्य में वपराયેલ शब्द मर्यादाનો अर्थ શું છે। इसके अंदर मर्यादा का अर्थ क्या है जो इसके अंदर जो यूज हुआ है पद्यांश के अंदर। तो मर्यादा का अर्थ देखो यहाँ पर होता है सच्चाई, नुकसान, सफलता या नबलाई, ठीक है। तो मर्यादा का अर्थ होता है यहाँ पर क्या होता है नबलाई। नबलाई मतलब मर्यादा मतलब सीमा है, कि आपकी मर्यादा के अंदर रहो, मतलब आपकी सीमा के अंदर रहो, या आपकी कमजोरी है, ठीक है, कि आपकी भी कुछ सीमा है। तो यहाँ पर मर्यादा का अर्थ है नबलाई। પોતાની બહેરી પત્ની માટે શ્રવણયંત્ર શોધવાનો એલેક્ઝાન્ડરે ગ્રાહમ બેલે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો હતો। વાક્યમાં સામાસિક પદ કયો છે। इसके अंदर सामासिक पद कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये श्रवण यंत्र है, सुनने का यंत्र है, ये इसका सामासिक पद है, ठीक है। તેઓ શ્રવણયંત્ર ન શોધી શક્યામાં કયા પ્રકારનો સર્વનામનો પ્રयोग કરે। इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है कि તેઓ श्रवणयंत्र न शोधी शक्या। तो यहाँ पर है त्रिजो पुरुष, ठीक है, सर्वनाम है, उसके अंदर प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो ये તેઓ मतलब उनके लिए, किसके लिए ग्राम बैल के लिए। तो ये તેઓ श्रवणयंत्र न शोधी शक्या। करेलो फोकट जतो नथी में फोकटनो विरोधाभासी शू शब्द है। करेलो फोकट जतो नथी में फोकटनो विरोधाभासी शब्द है। फोकट मतलब होता है फ्री, जो किसी काम का नहीं है, व्यर्थ, ठीक है। और उपयोगी होता है जो काम का है। तो फोकट का विरोधी शब्द होगा उपयोगी। तेओने जगत सलाम, ये समाल फिर हो गया। सलाम भरे छे वाक्य में प्रत्यय कयो छे। इसके अंदर प्रत्यय आपको बताना है कि तेओने जगत सलाम भरे छे वाक्य में प्रत्यय कयो छे। तो इसमें प्रत्यय है ने, तेओ ने, ठीक है, तेओ ने ये प्रत्यय है ने इसमें, ठीक है। मूल्यांकनना अंते नीचेनामांथी कई बाबतनी चकासणी न थाय। मूल्यांकनना अंते नीचेनामांथी कई बाबतनी चकासणी न थाय। अगर किसी का मूल्यांकन करते तो उसके एंड में ये 4 बातें दी, इसमें से एक बात ऐसी होती है जिसकी चकासणी मतलब उसका परीक्षण नहीं होता है। चकासणी मतलब परीक्षण, ठीक है, परीक्षण परीक्षा ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मूल्यांकन के अंदर शिक्षक की कुशलता की भी चेकिंग हो जाती है कि कैसे पेपर बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो सब। शैक्षिक साधनों का उपयोग, तो मूल्यांकन के अंदर शैक्षिक साधनों का उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो मूल्यांकन होता है, तो उसमें शैक्षिक साधनों का उपयोग नहीं होता है। विषय वस्तु का जो कठिनाई स्तर है, विद्यार्थियों में रहेली ऊपण है, ये सब उसके काम में आते हैं। लेकिन शैक्षिक जो साधन है, संसाधन शैक्षिक संसाधनों का साधनों का उपयोग उसके अंदर मूल्यांकन के अंदर नहीं होता। मूल्यांकन होता है परीक्षण, परीक्षण का मतलब परीक्षा। तो परीक्षा के अंदर आपको उसके ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती, ठीक है। कसोटी रचना वखते ये रचता होना चाहिए। कसोटी रचता वखते कई बाबतनी काळजी सौथी वधु लेशो। अगर आपको एक परीक्षण बनाने के लिए, एक कसोटी मतलब परीक्षण या परीक्षा बनाने के लिए बोला जाता है, पेपर बनाने के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा उसके अंदर सबसे
प्रमुखता क्या चीज़ होनी चाहिए कि कसौटी मतलब परीक्षण विश्वसनीयता होनी चाहिए, कसौटी की लंबाई होनी चाहिए मतलब परीक्षण लंबा होना चाहिए, विद्यार्थी की उम्र से अकॉर्डिंग होना चाहिए, या कसौटी में अघरा प्रश्न मतलब कठिन शब्द कठिन प्रश्न होने चाहिए। तो इसका क्या है कि कठिन कसौटी की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये परीक्षण उपयोगी मतलब अच्छे परीक्षण के 3 गुण हैं, ध्यान रखना। इसमें से एक उत्तर होता ही है, चाहे कहीं पर भी पूछा जाए। ठीक है। વિદ્યાર્થીનું લેખિત ભાષા કૌશલ માપવા કયા પ્રકારના પ્રશ્નો વધુ ઉપયોગી થાય છે? विद्यार्थी की जो लिखित अभिव्यक्ति है उसको जांच करने के लिए कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे? तो इसका उत्तर है, देखो, ये विद्यार्थी की जो लिखित भाषा कौशल है उसको चेक करने के लिए उसको किस प्रकार के प्रश्न आपको देंगे? निबंधात्मक, आत्मलक्षी, टूंक जवाबी या आत्मलक्षी? देखो, निबंध, अनात्मलक्षी, आत्मलक्षी या टूंक जवाबी, तो इसका उत्तर हो जाएगा निबंध होगा। क्यों? क्योंकि निबंध लेखन कला का सबसे मतलब प्रमुख तत्व है, सबसे अच्छा है, जिसके अंदर आप सबसे अच्छी आपकी अभिव्यक्ति की कसौटी ली जा सकती है, वो निबंध है। जैसे कहा जाता है कि जो पद्य है वो काव्य की कसौटी है, लेकिन निबंध है वो गद्य काव्य की कसौटी है, तो निबंध कवि की कसौटी है। इस प्रकार का कथन है एक शायद। वाचन कौशल मापवा माटे नीचेनामांथी कयो आधार? वाचन कौशल मापवा माटे नीचेनामांथी कयो आधार मददरूपी नहीं शकाय? इसमें से कौन सा